नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई है। अख्तरुल इमान ने भाई वीरेंद्र के बयान पर पलटवार कर दिया है। जी हां, बिहार में राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। एनडीए और महागठबंधन के बीच सीटों की गणित को लेकर रणनीति और बयानबाजी का दौर जारी है। इसी बीच एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र के बयान पर कड़ा जवाब देते हुए राजनीतिक माहौल को और गर्मा दिया है। दरअसल आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने हाल ही में बयान दिया था कि हिना साहब को राज्यसभा भेजने का सवाल पर अब महागठबंधन अपना फैसला करेगा। अब इस बयान के बाद जब मीडिया ने एआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान से प्रतिक्रिया मांगी तो उन्होंने तीखा पलटवार करते हुए कहा कि वे कौन होते हैं यह तय करने वाले कि कौन राज्यसभा जाएगा और कौन नहीं। यह फैसला जनता और संबंधित दल का होता है, किसी एक व्यक्ति का नहीं। अब अख्तरुल इमान ने आगे मीडिया पर भी गंभीर आरोप लगा दिए। उन्होंने दावा किया कि मीडिया का एक वर्ग दलित और कमजोर वर्गों के मुद्दों को सही तरीके से नहीं उठाता और उन्हें नजरअंदाज करता है, वे उनके खिलाफ हो गया है। उन्होंने कहा कि एआईएमआईएम हमेशा से दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की आवाज उठाती रही है और आगे भी उठाती रहेगी। बिहार में राज्यसभा की कुल 5 सीटों को लेकर इस समय सियासी घमासान जारी है। आपको बता दें, अब राजनीतिक समीकरणों के अनुसार 4 सीटों पर तो एनडीए की स्थिति काफी मजबूत मानी जा रही है, जबकि एक सीट को लेकर मुकाबला बेहद दिलचस्प और कड़ा हो गया है। एनडीए की कोशिश है कि वह सभी सीटों पर अपना कब्जा सुनिश्चित करे। वहीं महागठबंधन की इस एक सीट को जीतने के लिए पूरी ताकत लगा रहा है। अब महागठबंधन के भीतर आरजेडी की नजर इस अहम सीट पर है और पार्टी इसके लिए रणनीतिक सहयोग की तलाश कर रही है। अब राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस सीट को जीतने के लिए महागठबंधन को एआईएमआईएम जैसे दलों का समर्थन जरूरी हो सकता है। हालांकि एआईएमआईएम ने अब तक स्पष्ट संकेत नहीं दिए हैं, वह बिना शर्त समर्थन देने की पक्ष में भी नहीं है। अब एआईएमआईएम का कहना है कि यदि महागठबंधन को उनका समर्थन चाहिए तो पहले उन्हें एआईएमआईएम के उम्मीदवार और उनके राजनीतिक हितों का सम्मान करना होगा। पार्टी चाहती है कि उसे भी राज्यसभा की राजनीति में उचित प्रतिनिधित्व मिले, यानी कि अब एआईएम चाहती है कि महागठबंधन के दल जो है वह उन्हें सपोर्ट करे और उनके उम्मीदवार राज्यसभा जाए। अब विधानसभा सत्र समाप्त होने के बाद जब मीडिया ने इस मुद्दे पर अख्तरुल इमान से सवाल किया तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि उनकी पार्टी स्वतंत्र रूप से अपने फैसले लेगी और किसी के दबाव में तो बिल्कुल नहीं आएगी। उन्होंने यह भी संकेत दे दिया कि आने वाले दिनों में पार्टी अपने राजनीतिक कदमों की घोषणा करेगी। अब इस पूरे घटनाक्रम ने साफ किया है कि बिहार में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी गतिविधियां तेज हो गई है। एनडीए और महागठबंधन दोनों अपने अपने पक्ष से जो संख्या बल है उसको जुटाने में जुट चुके हैं। अब ऐसे में एआईएमआईएम की भूमिका बेहद अहम हो सकती है और उनका फैसला चुनाव के परिणाम को प्रभावित भी कर सकता है। सुनिए क्या कुछ कहते नजर आए। सीट को लेकर हिना साहब का भाई वीरेंद्र ने आरजेडी के किसने कहा? किसी प्रवक्ता ने कहा? भाई वीरेंद्र प्रवक्ता है, आपकी पार्टी समर्थन करेगी। अच्छा, मैं आप लोगों पर ब्लेम करता हूं कि न जाने बिहार की बड़ी राजनीतिक पार्टियों की तरह मीडिया के लोग भी दलित विरोधी हो गए हैं। मैंने शुरू दिन में कहा है कि हम एक कमजोर पार्टी हैं, मेरा कोई प्रतिनिधित्व नहीं है पार्लियामेंट राज्यसभा में, तो हमारे को जाने दीजिए। जहां तक आप कहते हैं कि सांप्रदायिक शक्तियों को हराना है, तो सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ मुझसे ज्यादा तो आप नहीं लड़ सकते। अगर आप चाहते हैं कि सेकुलरिज्म का सबूत दें तो अब की बार ये लोग मेरा समर्थन करें, हम आगे उनका उनको पूछा। चलो प्ले करो, तो सुना आपने। तो अब राजनीतिक गलियारों में अब सबकी नजर एआईएमआईएम के महागठबंधन के अगले कदम पर टिकी है, क्योंकि यही तय करेगा कि राज्यसभा की अंतिम सीट किसके खाते में जाएगी। कहीं एआईएम और महागठबंधन के बीच एनडीए सीट पर भी बाजी ना मार ले। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। धन्यवाद।